विदिता बोल रही हैं? हाँ, मैं विदिता ही बात कर रही हूँ। देखिए, आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। और उनका खून काफी बह चुका है। हेलो, आप सुन रही है ना? देखिए, आप जहां भी है प्लीज जल्दी से नेहरू हॉस्पिटल आ जाइए। आपकी बहन की हालत बहुत खराब है। जी। हटिए ना भाई साहब, मुझे उतरना है। पर ट्रेन तो स्टार्ट हो गई, अब कैसे उतरोगी? हाथ को तोड़ना है क्या? आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ट्रेन रोको, लेडीज नीचे गिर गई है। चलो जल्दी आओ। अरे चैन चीजों को। वो रिसेप्शन, वो निवेदिता चौहान, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। कौन से रूम में? देखिए ना प्लीज। सॉरी मैम, इस नाम का कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? वो आप ही के हॉस्पिटल में अभी एक्सीडेंट हुआ है उनका, कुछ देर पहले। आप चेक कीजिए ना। मैंने आपसे कहा ना, इस नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। आप समझ नहीं रहे, वो प्रेग्नेंट है। आप फिर से चेक कीजिए प्लीज। मैं ही चेक करती हूँ। देखिए मैम, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। हमारे रिकॉर्ड्स चेक करना अलाउ नहीं है। प्लीज आप बाहर चलिए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। मुझे एक बार चेक करने दीजिए प्लीज। नो नो मैम, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। विधि, विधि, क्या हुआ विधि? निवी जी मिली ना? तुमने ठीक से तो पूछा ना रिसेप्शन पे? वो क्या है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, हो सकता है कि नाम मिस हो गया। मतलब आप जानते हो जीजी कहाँ है? प्लीज बताइए ना पुष्कर जी, मुझे देखना है उन्हें। कैसी है वो? मैंने यहाँ सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता रहा, अंदर भी जाने नहीं दे रहे। इसे कैसे हो गया एक्सीडेंट? आप बताइए ना कुछ तो। जीजू सभी तो, जीजू सभी तो थे ना आपके साथ। प्लीज पुष्कर जी, मुझे उन दोनों से मिलना है, देखना है उन्हें एक बार। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जीजी के पास लेके चलिए। मुझे उन्हें देखना है प्लीज। प्लीज पुष्कर। हेलो जीजी, निवी जी जरा अपनी बहन से बात कीजिए ना। पता नहीं इससे किसने कह दिया कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। अब देखिए ना कैसे तरह तरह के वहम पाल रखे हैं अपने दिमाग में। मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है आपकी आवाज सुनने के बाद ही तसल्ली करेगी। विधि, जीजी आप कैसे हो? ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये एक्सीडेंट की बात करते से सुन ली तूने? अरे हाँ,
मैंने खेजरला पहुंच के तूने फोन भी को नहीं किया, तो यहाँ के काम में लग गई। पुष्कर जी बड़े ही आराम से छोड़ के गए हम दोनों को, और इनकी दवाइयाँ भी दिला कर गए। हाँ निविजी जी, हाँ, अब आपकी आवाज सुनने के बाद इन्हें विश्वास हुआ कि आप सही सलामत हैं। आप अपना और भाई साहब का ख्याल रखिए, मैं आपको फिर कॉल करूंगा। बाय। वो फोन आपने किया था? झूठ कहा मुझसे कि मेरे जीजी का एक्सीडेंट हो गया। इतना गंदा मजाक किया मेरे साथ। किसी की भावनाओं के साथ खेलना आपको बहुत मामूली लगता है ना? खेलने के लिए यही तो होते हैं, रिश्ते और भावनाएं। रिश्ता तोड़ के तो तुम चली गई थी, तो ले दे के यही बची थी मेरे पास, भावनाएं। तो सोचा इन्हें ही आजमा कर देख लेता हूं। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जीजी सही सलामत है, और मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें उनके घर छोड़ दिया। और अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं उनके एक्सीडेंट का इंतजाम भी कर सकता हूं। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्यों करती हो ऐसा, जिससे मुझे गुस्सा है और मैं गुस्से में ये सब करूं? देखो तुम कितना परेशान हो गई, कितना डर गई तुम। अगर मेरी बात मानती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइंदा से अगर मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोचा भी तो ये झूठ सच हो जाएगा विदिता। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, पर प्लीज प्लीज जीजी जीजू सबको कुछ नुकसान मत पहुंचाना। अब जो बोलोगे मैं करूंगी। तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तुम्हारे सवालों से। कितना शक करती हो तुम और कितने सवाल करती हो। बंद करना होगा ये सब। सिर्फ इतना याद रखना होगा कि पति परमेश्वर होता है, और परमेश्वर मतलब भगवान। और भगवान कभी गलती नहीं करते। तो आइंदा से मैं जो कहूं चुपचाप मेरी हाँ में हाँ मिलानी होगी। याद रहे, कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। जी, मैं ऐसे ही करूंगी। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलो ना विधि। मैं आप पे कभी शक नहीं करूंगी, आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। You're so sweet, विधि। चलो, अब तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट बनी गई हो, तो तुम्हें परफेक्ट पत्नी बनाने के रूल्स बताता हूं। विधि, देखो मेरे हाथ में क्या चुप गया, देखो। ये क्या है विधि? तुम्हें तुम्हारी बहन के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो तुम दौड़ी चली आई,
हाथ जोड़ के मुझसे भीख मांगने लगी कि मेरी बहन को दिखा दो, और मेरे हाथ पे इतनी बड़ी चोट लगी और तुमने रिएक्ट भी नहीं किया। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। आज से ऐसा नहीं चलेगा। अब से तुम्हें साबित करना होगा कि सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा सुहाग यानी मैं एक तरफ। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। सो एक्सप्रेस योर लव फॉर मी। ये है रूल नंबर 1। अब देखो ना कितनी चोट आई मुझे। तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना तो करनी चाहिए ना। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी चिंता ये नजर आनी चाहिए मुझे। पर पुष्कर जी, ये तो दिल से महसूस होना चाहिए। पर मैं धीरे धीरे कोशिश करूं। नो वेज। जब झूठे एक्सीडेंट से सच्ची फीलिंग्स आ सकती हैं, तो सच्चे एक्सीडेंट से झूठी फीलिंग्स ही सही, फीलिंग्स होनी चाहिए। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूं। आई लाइक इट। चलो, पहला सबक तो आज तुम सीख गई। कहाँ जा रही हो दीदी? मैं बताऊं इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कि कैसे रावण जैसे इंसान के साथ मेरी शादी हो गई। वैसे अगर मैं रावण हुआ तो तुम हुई मंदोदरी, रावण की पत्नी। फिर तो तुम्हें मेरी लंबी उम्र के लिए खास रावण मंदोदरी मंदिर जाना चाहिए। रावण मंदोदरी मंदिर? रावण की चवरी कहते हैं उसे। जहां रावण और मंदोदरी ने 7 फेरे लिए थे, तो वहां जाओ और मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो। पर याद रहे, अगर इस बार भागने का ख्याल भी आया तो तुम्हारी जीजी जीजोसा का भगवान ही मालिक है। उन दोनों को मुझसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, और वो हो तुम। सो प्लीज, एंड डोंट वरी, तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदरी जाएगा तुम्हारे साथ। तो आराम से जाओ और पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और रस्मों के साथ मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा मैं नाराज हो जाऊंगा। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई? इस बार तो मजाक था, पर मेरे परिवार को पुष्कर जी से बचा ले और मुझे रास्ता दिखाना। मैं उसे समझ ही नहीं पा रही डॉक्टर। कभी वो इतना अच्छा रहता है कि मेरा हर काम मानता है, कभी अचानक ना जाने क्या हो जाता है, इंसान से जानवर की तरह बर्ताव करने लगता है। इसका ये रूप देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। प्लीज आप उसे जल्दी ठीक कीजिए। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये एक मानसिक बीमारी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं इसे।
इसका इलाज आराम से हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करना होगा और उसकी कंडीशन के हिसाब से उसे दवाइयां देनी होगी। दवाइयों का कोर्स कंप्लीट करते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, I'll see you later. डॉक्टर Yes? सॉरी, मैंने अभी अभी आपकी बातें सुनी। आप किसी मानसिक बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे बीमार इंसान ठीक हो सकते हैं? Of course. आजकल तो हर चीज का इलाज है। तुम किसकी बात कर रही हो? वो मेरे पति, मेरा मतलब है मेरी सहेली के पति, वो इस मतलब ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित है। कभी कभी बहुत प्यार जताते हैं तो कभी कभी बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी कभी गिफ्ट्स लाके देते हैं और कभी छोटी छोटी बातों पर बहुत शक करने लगते हैं। डॉक्टर, क्या वो ठीक हो सकते हैं? Of course ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे अभी दूसरे हॉस्पिटल जाना है पेशेंट्स देखने के लिए। तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड रखो और तुम मुझे I mean अपनी सहेली से कहो मुझे फोन करे। Till then, take care. Yes. और बाप रे, बटे इतने सारे लोग थे। इतने तो हमारे घर में ब्याह में भी को नहीं आवे। हाँ, और खाने में तो इतनी सारी चीजें कि पेट भर गया, पर मन को नहीं भरा। पर सबसे ज्यादा मजा तो तब आया था जब रंगीला वैले पार्किंग वाले को गाड़ी चोर समझ के उसके पीछे भाग रहा था। इसे लगा वो हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं। मैंने कभी देखा को नहीं ना, तो पता ही नहीं था। रे रंगीला, तन्ने तो अपनी फटफटिया और खेजरला की धूल के आगे कुछ देखा ही को नहीं। ये सब तो हुक्म की मेहरबानी है। हाँ, जबरदस्ती की मेहरबानी है और क्या? कुछ नहीं है। चिंता को नहीं करियो बेला, मैं अब पुष्कर बना के साथ ना मेहनत से काम करूंगा, खुद की गाड़ी खरीदूंगा और उसी बल्ला पार्किंग वाले को देकर आऊंगा। बड़ा मजा आएगा। लागे है मीरा बाईसा अपनी किसी खास से बात कर रही है। Excuse me, mind your tongue. है। For your kind information, हमारे घर की लड़कियां आपके घर की लड़कियों की जैसे बिगड़ी हुई नहीं है। हमारी मीरा तो पढ़ी लिखी और समझदार है। जाओ देखो कपड़े सूखे क्या नहीं। मैं आया भी। अरे तुम कहाँ चले? चारू, बिजनेस कॉल। आई डोंट नो भाई, कहीं आशा जी की बात में सच्चाई तो नहीं है? चारू, पता लगाना पड़ेगा आखिर मामला क्या है।